Hello everyone, welcome back to the Python Mastery series. So we are back again with another boring 1 hour lecture of Python. In the previous lecture we completed Python lists and explored almost every important list method and with practical examples. Today we are going to learn another important Python collection called tuple. At first glance, tuples look very similar to lists, but they have one major difference that makes them useful in many real world applications. By the end of this lecture, you will learn what tuples are, why tuples are used, difference between list and tuples, tuple methods, built-in functions, packaging and unpacking, nested tuples, and many other things. So we'll start with the first question that we do in every lecture. What is the topic? So what is a tuple? A tuple is an ordered collection of items. A tuple is an ordered collection of items. टपल क्या होता है? हमारा एक ऑर्डर कलेक्शन का आइटम्स होता है. अनलाइक ए लिस्ट, अ टपल इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल क्या होता है? हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. जैसे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, लेकिन टपल के अंदर हम कोई एलिमेंट रिमूव या ऐड नहीं कर सकते हैं. मीनिंग इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन. एलिमेंट्स वो चेंज नहीं कर सकता आफ्टर क्रिएशन के बाद. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ टपल. स्टूडेंट इज इक्वल टू निधि 19 दिल्ली. ये हमारा एक टपल का एग्जांपल है. हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को. तो हमारे टपल के फॉर्म में आ गया. टपल के फॉर्म में क्या होगा? सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर. अंडरस्टूड. ये हमारा होता है कि हम टपल बनाते कैसे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है वाई वी यूज़ टपल्स. हम टपल्स को यूज़ ही क्यों करते हैं? यूज़ टपल्स व्हेन योर डाटा शुड नॉट चेंज. मतलब आपको डाटा ऐसा है कि चेंज करना ही नहीं है. एग्जांपल जो हम एग्जांपल देंगे जो कभी चेंज नहीं होता डाटा. डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, कोऑर्डिनेट्स, आरजीबी कलर्स, डाटाबेस रिकॉर्ड्स. अंडरस्टूड. नाउ क्रिएटिंग टपल्स. मैंने आपको एक टपल क्रिएट करके दिखा दिया है. हम कुछ एक दो टपल्स और क्रिएट कर देते हैं. एक हमारा नंबर्स का टपल हो जाएगा. हमेशा करली ब्रेसिस के वो पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं. 30 40 स्ट्रिंग टपल मैंने आपको ऊपर बना के दिखा दिया है. इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगे. मिक्स टपल, सॉरी ये मिक्स टपल है. स्ट्रिंग टपल हमारा क्या होगा? जैसे हमारा फ्रूट्स सारी जो लिस्ट थी वो लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती थी. हमारी जो स्ट्रिंग वो जो टपल होगा वो सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बनाने उसके फॉर्मेट में. ये हमारी 3 टपल्स बन गए हैं. एक स्टूडेंट, एक नंबर्स और एक फ्रूट्स. स्टूडेंट हमारा मिक्स टपल है, नंबर्स हमारा इंटीजर टपल है और फ्रूट्स हमारा स्ट्रिंग टपल है. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल एलिमेंट टपल. अगर मान लो आपने तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स डाले हर एक टपल में. अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट टपल बनाना है उसके लिए आपको पैरेंथेसिस एक एलिमेंट उसके बाद एक कोमा ऐड करना ज़रूरी है. इसके बिना एक टपल बनेगा नहीं. उसके अलावा ये सिंगल एलिमेंट है ना. वो एक करते हैं. अगला हमारा पार्ट जो है वो हो रहा है टपल वर्सेस लिस्ट. हमारे टपल और इसमें फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले टपल का हमारा क्या होता है? जो हमारा टपल होता है क्या होता है इम्यूटेबल. टपल क्या होता है हमारा? इम्यूटेबल. वेयर एज लिस्ट हमारी क्या होती है? म्यूटेबल. बात कहते हैं म्यूटेबल. सेकेंडली टपल बनता है पैरेंथेसिस से एंड हमारी लिस्ट बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से. नेक्स्ट टपल हमारा फास्टर है फॉर ओनली फिक्स्ड डाटा, सिर्फ फिक्स डाटा के लिए. वेयर एज लिस्ट हमारी सारी चीज़ों में फास्ट है. अंडरस्टूड. टपल हमारा यूज़ होता है फ्यू मेथड्स के लिए. वेयर एज लिस्ट हमारी हमारी जो लिस्ट होती है वो मैनी मेथड्स के लिए यूज होती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है उसे हम कहेंगे टपल इंडेक्सिंग. जैसे लिस्ट इंडेक्सिंग होती है वैसे ही टपल इंडेक्सिंग होती है. सेम उसका वो होता है कैसे हम उसको इंडेक्स को अपने फैच करेंगे. तो सब कुछ इरेज करते हैं यहाँ पे. एक हमारा
सिर्फ हमारी एक फ्रूट्स नाम की टप्पल रखते हैं। उसके बाद हमें इंडेक्सिंग फेच करनी है। तो इंडेक्सिंग हमारी कैसे फेच होगी, प्रिंट फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी जिस भी इंडेक्स का हमें एलिमेंट फाइंड करना है वो सेम जैसे हमारे लिस्ट में होता था सेम वैसे ही होगा। अब हम अपने रन करेंगे इसको। इनवैलिड सिंटैक्स फैच करेंगे। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हमारा फैच करके दे दिया इसने, तो हमारा एप्पल बनाना। तो ये था हमारा, हमने टपल इंडेक्स हम कैसे किया है। उसके बाद हमारे पास आता है एक टपल स्लाइसिंग। जैसे हम लिस्ट स्लाइसिंग करते थे वैसे टपल स्लाइसिंग होगी। कैसे होगी, इसको एक नंबर्स की लिस्ट बनाइए हम, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। उसके बाद इंडेक्सिंग हमारी स्लाइसिंग कैसे होगी, प्रिंट नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ से एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट एंडिंग एलिमेंट, एंडिंग हमारा हमेशा कभी काउंट होगा नहीं, तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, जैसे 2 से स्टार्ट होगा 3 4 5, जाना 5 तक चाहिए लेकिन हमारा 4 तक ही होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू हमेशा स्किप की जाती है। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 3 4 जो हमारा आ रहा है, मतलब हमारा सही है। तो टपल स्लाइसिंग क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू जो आप लिखोगे उसके बीच के सारे एलिमेंट्स को फैच करके आपको दे देगा। ये होता है हमारा टपल स्लाइसिंग। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लूप थ्रू टपल, मतलब जैसे कि वो हमने किया था सारे एलिमेंट्स फैच करते हैं लिस्ट में फॉर लूप की हेल्प से, वैसे इसमें करेंगे। लूप वाली जो हमारी टपल है उसके अंदर हम पहले अपने एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मैं बार बार अपनी लिस्ट को बना क्यों रहा हूँ, बार बार टपल को बना क्यों रहा हूँ, क्यों नहीं उसी टपल यूज़ कर, क्योंकि मेरे को अपना 1 घंटा पूरा करना है। ये भी मेरा भी कॉलेज का प्रोजेक्ट है कि आपको 10 घंटे का कोर्स पूरा करना है पाइथन का। तो इन ऑर्डर टू डू दैट कंप्लीट करने के लिए मुझे बार बार बनाना ही है, कैसे भी करके टाइम निकालना है, 1 घंटा 45 मिनट कैसे भी करके मेरे को करना है। ये सबकी अपनी मजबूरी होती है। प्रिंट फ्रूट, आई होप ये तो आपको आई होगा, हर वीडियो में हम ये कर रहे हैं, हर एलिमेंट को अलग अलग फैच करके दे देगा। इफ मान लीजिए आपको करना है कि नंबर्स के साथ, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फ्रूट कॉमा फ्रूट्स फ्रूट। अंडरस्टूड। ये हमारा क्या करेगा, नंबर वाइज कर देगा प्रिंट, 0 एप्पल 1 बनाना। और मान लीजिए आपको करना है कि 1 से शुरू हो हमारी काउंटिंग, तो फ्रूट प्लस 1 कर दीजिए, तो 1 से काउंटिंग 1 एप्पल 2 मैंगो 2 बनाना 3। ये हमारा था लूप थ्रू टपल। अब हम आ जाते हैं अपने टपल मेथड्स पे। हमारे टपल मेथड्स होते क्या हैं, हमारे टपल में ओनली 2 मेथड होते हैं। जैसे हमने कहा था कि लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं, टपल के 2 मेथड है जिसमें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है काउंट, दूसरा है इंडेक्स। तो हमारा काउंट टपल क्या होता है, काउंट टपल होता है, फिर से इरेज करेंगे, टाइम लिमिट बढ़ानी है, नया टपल बनाएंगे, हमेशा एक नया टपल बनाएंगे जिससे हमारा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो काउंट करना है तो नंबर्स डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, 10 को काउंट कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे 10 एक बार और लिख देते हैं कि पता भी चले। अब अपने कोड को रन करेंगे तो देख सकते हैं आप 2 वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा 10 के रेफरेंस क्या है, 2 बार। हमारा कितनी बार कर हो रहा है, एक ही टपल में 2 बार कर हो रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स। इंडेक्स फाइंड करना है। इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? फ्रूट्स की टपल बनाएंगे, हमारी वीडियो ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। वरना मैं भी यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। किसको शौक है रोज़ का 1.5 2 2 घंटा, आपके लिए 1 घंटा है ये। मेरे को बनाने में बहुत टाइम लगता है। डॉट इंडेक्स बनाना। वन इंडेक्स हमारा क्या है? नाउ क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। टप्पल मेथड्स हमारा हो गया है, 2 मेथड एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शन रहते हैं, जैसे जो हमने पिच में किए थे, लेन मैक्स मिन सम। लेन मैक्स मिन सम आई डोंट थिंक मेरे को कराने की ज़रूरत है, बट कराना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ानी है। अब आप लोग सोच लो कि इस ऐसा क्या है जो आपको एक वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एनजीओ में जाके बढ़ा सकते थे, बट आई एम सम इंट्रोवर्ट टाइप, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि दैट आई विल गो टू एनी स्कूल और एनजीओ एंड टीच द स्टूडेंट्स। थोड़ा है कि आगे खड़े होने में थोड़ा है इंट्रोवर्ट टाइप हूँ मैं। बट यहाँ पे बेटरमेंट है कि यहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन उसमें यह है कि वहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक करके आ सकते थे। आप बता सकते कि हमने 30 घंटा पढ़ाया है। वहाँ पे आपको कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब के पास आपके पास प्रूफ होगा कि आपने 30 घंटे मतलब यूटिलाइज़ किए हैं कि नहीं। तो मिनिमम आपको 30 घंटे की वीडियो में 10 घंटे की 10 घंटे की वीडियो में 30 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। आपके लिए फर्स्ट टेक में आ रहा है, लेकिन मेरे लिए कम से कम 4 से 5 टेक लगते हैं ये पूरी वीडियो बनाने में। बहुत बार पॉज होती है, थक जाता हूँ, 1 घंटा को बैठा नहीं जाता है, पॉज लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा है बिल्ट इन फंक्शंस। एक नंबर्स की लिस्ट बनाएं, नंबर्स का टप्पल बनाएंगे, सॉरी। जो हमारा होगा 10 20 30 40 50। उसके बाद हम करेंगे अपने सारे बिल्ट इन फंक्शंस। सबसे पहले होगा लेन, उसके बाद होगा हमारा मैक्स, उसके बाद होगा हमारा मिन, लास्ट में हमारा आ जाता है सम। तो ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। रन करेंगे, ये आ गया हमारा। लेंथ हमारी क्या थी? लेंथ हमारी क्या थी? 5 थी। मैक्सिमम क्या है हमारा? 50 है। मिनिमम क्या है? 10 है। सम क्या हो जाएगा? 150 50 + 40 90 90 120 120 140 एंड देन 150। सम हमारा 150 हो गया है। तो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस भी यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टपल पैकिंग। तो टपल पैकिंग क्या करता है? तो शुरू कर, सबसे पहले अपनी एक स्टूडेंट की ये बनाएंगे। उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। तो क्या कर रहा है? अपने आप से टप्पल बना के दे रहा है। टप्पल पैकिंग क्या होगा? अपने आप से एक टप्पल बना के दे देगा। अंडरस्टूड? तो हमने पढ़ लिया है टप्पल पैकिंग तक। नाउ हम आते हैं टप्पल अनपैकिंग पे, जिसमें टप्पल पैक में क्या किया था? 3 डिफरेंट डाटा को एक ही के अंदर पैक कर लिया था। उसको टप्पल पैकिंग है। टप्पल अनपैकिंग क्या होगा? जो हमारा डाटा है उसको अलग अलग फैच करेंगे, जैसे नेम, एज, सिटी इज इक्वल टू में इसका टप्पल बना देंगे। निधि एज 19 और रहती है दिल्ली में। उसके बाद प्रिंट करेंगे अपने नेम को, प्रिंट करेंगे अपने एज को और प्रिंट करेंगे अपने सिटी को। अंडरस्टूड? इसको हम कहेंगे टप्पल अनपैकिंग।
ये हमारा है टपल अनपैकिंग। टपल पैकिंग होगा अलग अलग डाटा को फैच एक साथ करना, अनपैकिंग होता है एक साथ वाले डाटा को अलग अलग कर देना। थोड़ा इंग्लिश ही है तो उसमें कोई आई डोंट थिंक कुछ कन्फ्यूजिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक नेस्टेड टपल्स। नेस्टेड टपल क्या होगा, मतलब हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर दो या दो से ज़्यादा टपल हैं, उसको हमको एक ही साथ प्रिंट करना है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड टपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट्स नाम की टपल है जिसके अंदर पहला स्टूडेंट है निधि, उसके मार्क्स, नेक्स्ट टपल है उसके मार्क्स, एक और टपल है उसके मार्क्स, फिर क्लोज। अंडरस्टूड। सॉरी यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, ये क्लोज। ठीक है, अब मान लीजिए अपन को प्रिंट करना है स्टूडेंट्स में से ज़ीरो इंडेक्स वाला और फर्स्ट इंडेक्स वाला। अंडरस्टूड। ज़ीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स तो कैसे आएगा 90 हमारा क्या है, तो हमारा नेस्टेड टपल क्या करेगा, फर्स्ट जो हमारे हम सबसे पहले लिख रहे हैं वो हमारा करेगा कि कौन से इंडेक्स वाला हम टपल यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये है ज़ीरो इंडेक्स वाला टपल या फर्स्ट इंडेक्स वाला टपल, ये है सेकंड इंडेक्स वाला टपल। वंस के हुआ हमारा फर्स्ट इंडेक्स का टपल। अंडरस्टूड। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, अरुण और 95। सेकंड पे जो ज़ीरो लिखा है वो हमारा करेगा कि उस टपल के अंदर हम कौन सी वैल्यू को फैच करेंगे, ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू या फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे हमारा नाम है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे हमारा क्या है, हमारा नंबर है, हमारे मार्क्स हैं। तब हम इसको रन करेंगे तो चेक करिए इसमें हमारा क्या आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो टपल है उसके अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है उस वो आएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा मेरा नाम है, फर्स्ट इंडेक्स में मेरे नाम वाला टपल है, उसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, मेरा नाम है। ये हमारा था एक नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल क्या करेगा, हमारे पास मल्टीपल टपल्स है, उसके अंदर हमें कौन सा टपल चूज़ करना है, उस टपल के अंदर कौन सा एलिमेंट चूज़ करना है, ये हमारा नेस्टेड टपल के अंदर होता है। अंडरस्टूड, ईजी। तो हमारा यहाँ पे थ्योरी पार्ट ख़त्म हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़े एक प्रोजेक्ट बना, एक आधा प्रोजेक्ट बना लेंगे जो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बस अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे। सो जिसको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने हैं उनके लिए वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और जो जिसको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं दे कैन स्टे हेयर। बाकी थ्योरी इस वीडियो की ख़त्म हो चुकी है। नाउ हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, सिर्फ कोडिंग प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ही करेंगे, प्रैक्टिस इसी से रिलेटेड। अंडरस्टूड। तो नाउ विल स्टार्ट विद आवर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। सो नाउ विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। लिस्ट का यही क्वेश्चन था, टप्पल का भी यही क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, वही स्टेप्स बस करवाना पड़ रहा है क्योंकि ना आपको पूछा था। तो हमें तो आता ही सब कुछ है, एक बार के लिए हम टीचर्स को पढ़ा दें तो क्या चीज़ है। तो हमारा सिंटैक्स क्या है, ये हमारा सिंटैक्स है। नंबर इंडेक्स वैल्यू 0, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। प्रिंट लास्ट एलिमेंट, नंबर्स इंडेक्स वैल्यू -1, ये हमारा लास्ट एलिमेंट। ये देखिए कितना आसान है, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट 10 50, इससे सिंपल कोड कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेंथ ऑफ अ टपल क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लेंथ। इन कॉलेज वालों को भी पता नहीं क्या था भाई साहब, 10 घंटे मिनिमम इनके लिए लगता है कि 10 घंटे की वीडियो बनाने में 30 ही घंटे लगते हैं।
जब पता लगता है कि 50-50 घंटे लग रहे हैं कट करने, 10-10 20-20 मिनट की वीडियो, जाके जब आखिर में बीच में गलत हो जाता है ना, बीच में कुछ गलत देते हैं, कुछ बच्चों को गलत समझा देते हैं, कुछ गलत डिफाइन कर देते हैं, सारी वीडियो कैंसिल, सारी वीडियो ख़त्म, सारी वीडियो डिलीट। जैसे कल मैंने एक 45 मिनट्स की वीडियो बनाई थी जो मैं शायद आज अपलोड करूँगा, उसका 30 मिनट पे जाके एक गलती हो गई, एक वर्ड की डेफिनेशन गलत बता दी, एक फंक्शन की डेफिनेशन गलत बता दी, सारी वीडियो डिलीट, सारी वीडियो ख़राब हो गई। ये भी नहीं कोई कट लगा के इसको ठीक कर दे जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। पूरी वीडियो की मेहनत दोबारा से हुई है, और ये भी नहीं पहली बार। ये 30 मिनट का ऐसे हुआ कि सबसे बड़ा बात हो, 5-5 मिनट पे, 6-6 मिनट पे, तो 4-5 वीडियो रोज़ कटते हैं। ये जो मैं ये आपके पास ये वीडियो आएगी, इसकी भी कम से कम 4 या 5 कट लगे होंगे, तब जाके आपके पास एक वीडियो आती है। बट इन कॉलेज को क्या लगता है कि फर्स्ट टेक में बन रही है हमारी एक वीडियो। तो आई वॉज टेलिंग, इन कॉलेज वालों को लगता है कि फर्स्ट टेक में वीडियो बन जाती है, हम इतने बड़े यूट्यूबर बने बैठे हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, इतने बड़े टीचर हैं कि हम फर्स्ट टेक में ही सारा पढ़ा देंगे। बट इनको यह नहीं पता कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, अभी मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है, और इनको लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर में ही ऐसा पढ़ा दूँगा कि बच्चे क्या टॉपर बन जाएंगे, फर्स्ट टेक में ही सारा पढ़ा दूँगा अपना। क्या पता कितनी मेहनत लग रही है एक वीडियो बनाने। So we'll continue with the lecture with the next question. Find the maximum value. तो maximum value कैसे होगी? Print maximum max numbers. Understood. ये सेम क्वेश्चंस करवाते बिल्कुल हो जाता है कि आपको भी क्या ही करवाए। टोटल एवरेज। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो हो, प्रिंट ऑल एलिमेंट्स यूजिंग अ लूप। लूप के अंदर करेंगे प्रिंट, एक एलिमेंट लगा देंगे फॉर आई इन नंबर्स, प्रिंट आई फॉर आई नंबर्स, प्रिंट आई। ये आई हमारा क्या कर देगा, सभी अपने टप्पल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सभी को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा, वर्ड बाय वर्ड प्रिंट कर देगा, एक बार में एक ही वर्ड प्रिंट करेगा। तो वीडियो बनाने के लिए, थोड़ी ड्यूरेशन बनाने के लिए आई विल एक्सप्लेन यू दिस, लेकिन आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आई हमारा क्या करेगा, जो हमारे नंबर्स नाम का टप्पल है, हर एक एलिमेंट को उठाएगा, उसको प्रिंट करेगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा, उसको प्रिंट करेगा। अंडरस्टूड? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, जो है चेकिंग वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर टपल और नोट। नंबर्स का बहुत कर लिया, नाउ विल चेंज द टपल, टाइम भी बढ़ेगा। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो, बनाना। हमारे 3 फ्रूट्स हो गए हैं। अब चेक करेंगे, इफ एप्पल इन फ्रूट्स, तो प्रिंट कर दे एप्पल फाउंड, एल्स प्रिंट कर दे एप्पल नॉट फाउंड। तो देख सकते हैं, क्योंकि एप्पल हमारी टप्पल के अंदर था पहले ही पोजीशन पे, तो एप्पल फाउंड। अगर नहीं होता तो जाता एप्पल नॉट फाउंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फिर से टप्पल इरेज करिए, एक नया टप्पल बनाइए नंबर्स का, जिसमें हम चेक करेंगे अकरेंस ऑफ नंबर्स कितनी बार हो रहे हैं। ठीक है, तो टप्पल बनाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 20, 30, 10। ये हमारी एक टप्पल आ गई। प्रिंट करेंगे 20 को, देखते हैं कितने हमारा 20 अपीयर्स
appears count numbers dot count 20 कोड्स के अंदर टाइम्स 20 अपीयर्स 3 टाइम्स। तो हमारा 20 की देने वाला अपीयर हो रहा है कि टपल के अंदर 1 2 3 3 बार टपल अपीयर हो रहा है कि टपल के अंदर 3 बार 20 अपीयर हो रहा है कि टपल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना। तो इंडेक्स वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? प्रिंट इंडेक्स नंबर्स डॉट इंडेक्स किसका करेंगे? 30 का करेंगे। इंडेक्स क्या है हमारा? 30 का 2। उसके बाद रिवर्स अ टप्पल यूजिंग स्लाइसिंग। टप्पल को हम करेंगे रिवर्स, किसकी हेल्प से? स्लाइसिंग की हेल्प से। कैसे? सबसे पहले एक वैल्यू बनाएंगे रिवर्स टप्पल करके। रिवर्स टप्पल जिसके अंदर होगा नंबर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी इसके अंदर 2 कोलन -1 हो गया। नाउ हम प्रिंट कर देंगे अपने किसको? रिवर्स टप्पल का। तो हेयर यू कैन सी हमारा जो टप्पल है वो रिवर्स हो चुका है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है प्रिंट ऑल्टरनेट नंबर्स, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे? प्रिंट नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट कोलन 2 हमारी क्या होती है? स्टेप वैल्यू। फर्स्ट हमारी स्टार्ट वैल्यू, सेकंड हमारी इंडेक्स वैल्यू, थर्ड हमारी क्या होती है? स्टेप वैल्यू। देख लीजिए 10 यहाँ से शुरू करेंगे 10। देखिए ये तो रिवर्स टप्पल, इससे यहाँ से शुरू होगा 10, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके बाद 30। अंडरस्टूड? ये हमारी होगी ऑल्टरनेट एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है क्रिएट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड टप्पल। टप्पल सबसे पहला एग्जाम्पल ही जो आपने दिया था स्टूडेंट कोड का टप्पल था। उसके बाद आता है अनपैक अ टप्पल इनटू वेरिएबल्स। ये आपने करवा दिया मर्ज टू टप्पल्स, ये मैंने आपको नहीं करवाया है। तो मर्ज टू टप्पल्स करेंगे। सबसे पहले है टप्पल 1 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। उसके बाद है हमारा टप्पल 2 जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। तो हमारा रिजल्टेंट टप्पल होना चाहिए टप्पल 1 प्लस टप्पल 2। और अगर हम प्रिंट करेंगे हमारे रिजल्ट को तो वो हमारा आ जाएगा दोनों का एडअप करके टप्पल 1 2 3 4 5 6। ये था हमारा मर्जिंग ऑफ 2 टप्पल्स। नाउ रिपीट अ टप्पल 3 टाइम्स। मान लीजिए हमारा एक टप्पल 1 करके है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब इस टप्पल को हमें 3 बार प्रिंट करना है, मतलब मल्टीप्लाई 3 को टप्पल को रिपीट करना है 3 बार। तो क्या होगा? टप्पल 1 स्टार 3 रन करेंगे अपने कोड को। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार रन हो गया है एक टप्पल के अंदर मर्ज होके। तो ये था मर्जिंग ऑफ टप्पल। मर्जिंग ऑफ टप्पल के रिपीटिंग अ टप्पल ऑफ n नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ हमारे पास आता है कन्वर्जन। हमारे हमको एक लिस्ट दे दी भाई साहब ने, उसको हमें कन्वर्ट करना है एक टप्पल के अंदर। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे। नंबर की एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट होती है 30, 40, 50। उसको हम टप्पल में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम एक टप्पल नंबर करके वेरिएबल लिख लिया, उसको हम करेंगे टप्पल। एक कीवर्ड है हमारे पास जो टप्पल एक लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर देगा, टप्पल नंबर्स। अब हम प्रिंट करेंगे अपने टप्पल नंबर्स को। तो
हमारी जो ये लिस्ट है ये टेबल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। सो हियर यू कैन सी जो हमारी लिस्ट थी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है, लेकिन यहाँ पे कर पैरेंथेसिस में आ रहा है, तो हमारा जो लिस्ट है वो टपल में कन्वर्ट हो चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है हमारा टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब हमको दे दिए टपल जिसको हमें कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर। सेम स्टेप्स होंगे। ये हमको एक टपल दे दिया, इसको हम करवाएंगे लिस्ट में कन्वर्ट। तो एक लिस्ट नंबर्स करके हम एक वेरिएबल बना लेंगे, उसको हम करेंगे लिस्ट फंक्शन के साथ लिस्ट में कन्वर्ट। लिस्ट टपल 1। और अगर अब हम प्रिंट करें लिस्ट नंबर्स को, तो जो हमारी टपल होगी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। एज यू कैन सी हमारी जो लिस्ट है वो हमारी जो टपल है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि हमारा टपल आता है वो होता है पैरेंथेसिस के अंदर, जो हमारी लिस्ट आती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया वो आया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब जो हमारी टपल थी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोर द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। मतलब हमें एक टपल बनानी है 5 स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स 5 करके। टपल कैसी आएगी? सबसे पहले एक स्टूडेंट का नाम जिसका हम लेफ्ट कर लेते हैं निधि, सेकंड का नाम जिसका हम लेते हैं अरुण, थर्ड का नाम जिसका हम लेफ्ट करते हैं राम, फोर्थ का नाम जिसका हम लेफ्ट कर लेते हैं वैष्णवी, फिर बस एक 5 और करना था उसका हम कर लेते हैं राहुल। उसके बाद हम एक फोर लूप चला जिसमें हम हर नाम को अलग अलग प्रिंट कर देंगे। तो फोर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट, अपने कोड को रन करेंगे, हर नाम अलग अलग आ जाएगा। अब मान लीजिए हम इसको ये करना है कि हर नाम के आगे वेरिएबल आए, नंबर आए 1 से स्टार्ट होता हुआ, तब और रेंज डाल देंगे। रेंज क्या? लेन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, रेंज हमारी क्या है? लेन ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऐड करना है, 1 से शुरू करना है, तो स्टूडेंट प्लस 1 कॉमा स्टूडेंट्स इसके अंदर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूमेरिक में। इस बार पहले हमारा आ रहा था नेम्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज नहीं दी थी, वहाँ पे हमने सीधा अपने वेरिएबल का नाम लिखा, हमारे टपल का नाम लिख दिया था कि हमारा जो ये वेरिएबल स्टूडेंट है ये टपल के अंदर से एलिमेंट्स उठाए। लेकिन अब हमने इसमें न्यूमेरिक वैल्यू हमने उसको रेंज दे दी है कि ये आपकी रेंज है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है। रेंज हमने क्या दे दी है? लेंथ ऑफ आर टपल, जो कि हमारी है 5। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो एज यू कैन सी इसने नाम बता दिए हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद अपने सबके स्टूडेंट्स के नाम है। तो ये था हमारा फैचिंग एलिमेंट्स 1 बाय 1। नाउ हमारे पास आता है सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, एक टपल। इरेज करेंगे, एक नंबर से नाम की लिस्ट टपल बनाएंगे, सॉरी, उसमें वैल्यूज डाल देंगे 10 43 55, ये लाइक दिस रैंडम लगाएंगे क्योंकि हमें सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आपको पता है सॉर्टिंग नाम का कुछ भी मेथड टपल के अंदर नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट, इन ऑर्डर टू डू सॉर्टिंग, सबसे पहले हम टपल को अपनी लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक टेम्परेरी बनाना है जिसका मतलब है टेम्परेरी लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे किसको? नंबर्स को। उसके बाद टेम्प डॉट सॉर्ट कर लेंगे अपने को। उसके बाद प्रिंट करेंगे हम अपना क्या? सेकंड लार्जेस्ट, जो कि होगा हमारा टेम्प का -2, जो कि होगा हमारा टेम्प का -2। कोड को रन करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट हमारा आएगा 553। अंडरस्टूड? क्योंकि हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट है 834, के बाद है 553, तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या हुआ? 553। ये हमेशा याद रखना कि कभी भी
टपल में सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ नहीं होगा। सॉर्ट हमेशा लिस्ट के अंदर होता है, टपल्स के अंदर कोई सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, इम्यूटेबल होता है। टपल्स के एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता, ना उसके इंडेक्स में कोई चेंज आ सकता है। अंडरस्टूड। नाउ हम करेंगे स्टोरिंग RGB वैल्यूज़। मतलब क्या होगा हमारा इस टपल इस क्वेश्चन का, जैसे हम करेंगे, एक हमारे पास RGB है, मतलब वही है कि RGB लिखना है, उसमें 2 5 कुछ भी रैंडम 3 नंबर डाल देना, उसको प्रिंट कर देना, RGB 0 RGB 1 RGB 2 करके इंडेक्सिंग करके ना। उसके बाद आता है स्टोर मंथ्स इन टपल। अपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारे नंबर से टपल के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर मंथ इन मंथ्स करके एक फॉर लूप चला देंगे, उसके अंदर मंथ को प्रिंट कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हर एक जो मंथ होगा हमारा वो अलग अलग आ जाएगा, एक साथ की बजाय। अंडरस्टूड। उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट ए नेस्टेड टपल फॉर स्टूडेंट रिजल्ट। एक हमें नेस्टेड टपल बनाना है स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए। तो नेस्टेड टपल हम कैसे बनाते थे, अगर आपको याद हो, आपको 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड टपल बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करेंगे, उसके अंदर एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, जिसके अंदर हम पहले स्टूडेंट का नाम रखेंगे, जिसके हम मार्क्स डाल देंगे, कॉमा लगा के दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, उसके मार्क्स डाल देंगे, कॉमा लगा के तीसरे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, उसके मार्क्स डाल देंगे, कॉमा लगा के चौथे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे और उसके मार्क्स डाल देंगे, और आखिर में पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर हमें फैच करना है तो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट नेम, किसका, स्टूडेंट 0। ठीक है, सबसे पहले नाम आएगा स्टूडेंट 0, कॉमा, आई एक्सप्लेन यू हमने क्या किया ये, फिर मार्क्स, फिर क्या आएगा स्टूडेंट 1, अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर उसमें आ गया है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका मार्क्स क्या है, स्टूडेंट के नाम क्या है, उसके मार्क्स क्या है। तो नाउ आई एक्सप्लेन यू क्या किया है इसने। तो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, सबसे पहले ये स्टूडेंट इन स्टूडेंट सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला टपल उठाएगा जो हमारा है निधि और 90। उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट का 0 इंडेक्स वैल्यू जो है निधि, स्टूडेंट 1 पे जो स्टूडेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी वैल्यू, उसका उस एलिमेंट की वैल्यू जो है 90। तो ऐसे ही करके ये अपने लूप को चला रहा है जब तक हमारे सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। ऐसे इसने निधि 90 प्रिंट किया, अरुण 92 प्रिंट किया, वैष्णवी 95 प्रिंट किया, राम 80 प्रिंट किया। फिर से आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ मैं ये। नेम प्रिंट किया, उसके मार्क्स प्रिंट किए, नेम प्रिंट किया, उसके मार्क्स प्रिंट किए, नेम प्रिंट किया, उसके मार्क्स प्रिंट किए, नेम किया, उसके मार्क्स प्रिंट किए। तो ये था हमारा कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट पे। हमारा मिनी प्रोजेक्ट क्या है, हमें एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का सिस्टम बनाना है। उसका सिस्टम बना के उसके हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे टपल बना के। जैसे पहला एलिमेंट हो गया अरुण, उसकी एज, फिर वेयर ही लिव्स, स्टेट या सिटी, स्टेट डालते हैं, देन उसके मार्क्स, सेकंड डाल देते हैं हम कुछ भी नाम, उसकी एज, लेट्स सपोज ये है, उसका स्टेट या सिटी, उसके मार्क्स।
देन थर्ड हमारा थर्ड नाम कुछ होगा, जैसे राम था, उसकी एज, उसका स्टेट या सिटी और उसके मार्क्स। तो ये हमारी होगी एक लिस्ट बन के एक टपल बन के तैयार। नाउ हम एक लाइन प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे, प्रिंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन करके हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी। उसके बाद क्या करा है, एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट नेम, जो हमारा इंडेक्स पे हुआ स्टूडेंट 0 पे। तो अगली लाइन में प्रिंट एज, जो हमारा होगा इंडेक्स पे 1 पे। ऐसे ही प्रिंट प्लेस, जो हमारा होगा सेकंड इंडेक्स पे। एंड लास्ट हमारे हैं मार्क्स, जो हमारा है थर्ड इंडेक्स पे। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या लास्ट में क्या प्रिंट कर दे, एंडिंग लाइन प्रिंट कर दे, जो हमें एंडिंग को दिखाएगा। ये एंडिंग लाइन हो गई है, ऑल सेट। अब हम करेंगे नेम अरुण, एज ए, प्लेस हरियाणा। अंडरस्टूड। एक काम करते हैं, मान लीजिए हमें हर उसके बाद चाहिए ये, हर डाटा के बाद, हर स्टूडेंट के डाटा के बाद नेम ये हो, ये नेम प्लेस, नेम प्लेस। हर जब एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की डाटा कंप्लीट हुआ, एक सेपरेशन लाइन, एक स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हुआ, एक सेपरेशन लाइन, एक स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट हुआ, एक सेपरेशन लाइन। अंडरस्टूड। तो ये आज तक अब हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, क्वेश्चंस भी हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। नाउ टप्पल से जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप कर लेंगे। नाउ हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, लेट मी टेल यू दिस। यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोल लेते हैं, हम अपनी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ। तो हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने अपना शुरू किया था पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू पाइथन। छोटा सा आपको पाइथन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था कि क्या क्या होता है। हमने अपना लेक्चर शुरू किए थे लेक्चर 2 से, जो हमारा पहला लेक्चर था डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। क्या डाटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे। 11 मिनट की वीडियो थी, 11 मिनट 48 सेकंड्स की। सेकंड हमारे पास आया था इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, जो थी हमारी अप्रोक्स 16 मिनट की, 15 मिनट 45 सेकंड 15 मिनट 45 सेकंड्स की भी एक वीडियो थी, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को सारा ब्रीफली बताया था। फिर हम आया था लेक्चर 4, जिसमें हमने किए थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, ये सारी चीज़, सॉरी इफ एल्स कह रहा हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट सारे किए थे हमने, जिसके हमारे थे 3 पार्ट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से अपने नेस्टेड, वो इफ़ एल्स एलिफ वाइल फॉर लूप, ये वाले थे। इफ़ एल्स वाले थे, नेस्टेड इफ़ भी आ गया था उसके अंदर, फिर अंडरस्टूड एलिफ भी आया था, सब कुछ। उसके क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे बहुत सारे, एक पर्टिकुलर वीडियो क्वेश्चंस की थी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था, हमारा लेक्चर 5 था, जो था लूप्स का। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लूप किया था पहले लेक्चर में, फॉर लूप के अंदर। सेकंड लेक्चर में हमने किया था उसके क्वेश्चंस। फिर हमारा आया था वाइल लूप। वाइल लूप में हमने वाइल लूप किया था, उसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट भी यूज़ की थी। ये हमारी थी कुछ 11 मिनट 44 सेकंड्स की वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस थी। लेक्चर 7 आते हैं हमारे स्ट्रिंग्स की। हमने स्ट्रिंग्स किया था पाइथन में, इंडेक्सिंग की थी, स्लाइसिंग की थी, जैसे लिस्ट में और ये टपल में हुआ है। उसके बाद आया था हमारा लिस्ट फंक्शन, लिस्ट।
लिस्ट हमारा था, हमने लिस्ट के सारे सबसे पहली वीडियो में 9-10 मिनट के अंदर अंदर हमने सारी थ्योरी निपटा दी थी। फिर आती है एक घंटे की वीडियो, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, जितने भी मैंने सारे 8 के 8 लेक्चर्स के जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे। चाहे वो हमने स्टार्ट किया था सिंपल डाटा टाइप्स और ऑपरेटर से, और हम गए थे लिस्ट्स इन पाइथन तक। हमने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, अंडरस्टूड। सारे एक से लेके एक जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके, हमने सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे इस अपनी 1 घंटे की वीडियो में। एक और वीडियो जो आज अपलोड होगी उसके अंदर हमने किए था इस क्या किया था हमने लास्ट वीडियो, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किए थे लिस्ट के सारे मेथड्स, वो भी अप्रोक्सीमेट 45 to 46 मिनट की वीडियो बनी थी हमारी, जिसके अंदर हमने लिस्ट के सारे मेथड्स पढ़े थे, सारी थ्योरी कर ली थी, सारे क्वेश्चन लिस्ट के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए थे। कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे, जैसे अब हमने अभी बनाया है वैसे कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स उसमें भी बनाए थे, अंडरस्टूड। और आज की जो वीडियो है इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने अपना टप्पल को पूरा कंप्लीट कर लिया है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करवाए हैं, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, इजीली हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो, अंडरस्टूड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अपने कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी। सबसे पहले एक समरी दे दूँ आपको, आज की हम इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। टप्पल्स क्या होते हैं, व्हाट आर टप्पल्स, टप्पल्स वर्सेस लिस्ट, दोनों में डिफरेंस पढ़ा हमने। टप्पल्स बनाते कैसे हैं, क्रिएटिंग टप्पल्स, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, लूपिंग मेथड्स टप्पल्स के अंदर, टप्पल के मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस, पैकिंग अनपैकिंग, नेस्टेड टप्पल्स, कम से कम 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मिनी प्रोजेक्ट। और अब हम करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि भैया इंटरव्यू में आप पूछे क्या जाते हैं, कैन टप्पल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, क्या टप्पल डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, क्या जवाब होगा, हाँ यस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि नेम, एज एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, दोनों स्टोर कर रहा है बिना कोई एरर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैन वी मॉडिफाई टप्पल्स, हम टप्पल्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कुछ, नहीं नहीं ना ही हम टप्पल्स के अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं टप्पल्स के अंदर कोई एलिमेंट, अंडरस्टूड। हम 2 टप्पल्स को मर्ज कर सकते हैं लेकिन किसी एलिमेंट को रिमूव या ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टप्पल मेथड एग्जिस्ट, कितने टप्पल के मेथड एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ 2 ही टप्पल के मेथड एग्जिस्ट करते हैं, काउंट और इंडेक्स। कोई सॉर्टिंग वाला मेथड, ना कोई पॉप वाला, कोई भी नहीं कर सकते क्योंकि टप्पल के अंदर से कुछ रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन शुड वी यूज़ टप्पल्स इंस्टेड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अलावा हम टप्पल्स को यूज़ कब करें जब हमें पता ही नहीं हो कि लिस्ट यूज़ करनी है टप्पल यूज़ करनी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फिक्स डाटा हो, हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए हो, हमें एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन मतलब ना हो, जैसे गलती से हमने कुछ लाइन ऐड कर दिया जिसमें कुछ हमारा डाटा रिमूव हो गया या कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो गया, तो वो ना हो, इसके लिए हम अपना क्या करते हैं, टप्पल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैन अ टप्पल कंटेन अ लिस्ट, क्या एक टप्पल के अंदर लिस्ट हो सकती है, हाँ। एग्जांपल के साथ बताऊँ तो मैं आपको, जैसे कि एक डाटा नाम की टप्पल है, इसके अंदर 10, एक लिस्ट है जिसके अंदर 20 और 30 है और एक 40 है, एक वैलिड टप्पल है, इस टप्पल के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम प्रिंट कर अपने डाटा को तो देखिए कुछ एरर नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि एक टप्पल के अंदर हम लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नाउ इफ़ आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। थोड़े बोनस चैलेंज क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन अ टप्पल, आप एक फाइंड कीजिए। काउंट हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेजेंट इन अ टप्पल, एक टप्पल के अंदर कितने इवन नंबर्स प्रेजेंट हैं, एवरेज। चेक वेदर गिवन नंबर एग्जिस्ट और नॉट, मर्ज 3 टप्पल्स इनटू 1, हमने 2 टप्पल को मर्ज करके देख लिया था, अब आप 3 टप्पल को मर्ज करके दिखा दीजिएगा। फाइंड द इंडेक्स ऑफ एन यूज़र एंटर्ड वैल्यू, आपने यूज़र के वैल्यू एंटर किए उसका इंडेक्स वैल्यू बता दीजिए। प्रिंट टप्पल एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन के यूज़ किए बिना आपने रिवर्स करना है टप्पल का, जैसे कैसे किया था हमने स्लाइसिंग के हेल्प से, कोलन -1, उससे क्या हो जाएगा, हमारा टप्पल रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रिएट अ नेस्टेड टप्पल ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स, एक नेस्टेड टप्पल एम्प्लॉय का बनाया है, जैसे हमारा ये जो एक टप्पल है जो हमने बना रखा है ये नेस्टेड टप्पल है, उसके एलिमेंट्स को ऐसे फॉर लूप की हेल्प से आप डिस्प्ले कर देंगे।
उसके बाद आता है क्रिएट अ टपल टू अ लिस्ट। एक कन्वर्ट अ टपल टू अ लिस्ट, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए। उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए और कन्वर्ट इट बैक इनटू टपल, फिर इसको वापस से टपल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा ये? एक आपको एक टपल बनाना है रैंडम वैल्यूज़ का, जिसमें कोई अनऑर्डर टपल है, कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए लिस्ट फंक्शन की हेल्प से। लिस्ट फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सॉर्ट फंक्शन पे यूज़ कीजिए। सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए। उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बाद आप उसको वापस से टपल फंक्शन की हेल्प से टपल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा और उस टपल को फिर प्रिंट कर दीजिएगा। ईजी स्टेप है, 4-5 लाइन का कोड बनेगा। पहली लाइन में टपल बनाना है, दूसरी लाइन में उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तीसरी लाइन में उस टपल को सॉर्ट करना है, एक दूसरे उस टपल को सॉर्ट करना है, उस लिस्ट को सॉर्ट करना, सॉरी, तीसरी लाइन में उस लिस्ट को सॉर्ट करना है, चौथी लाइन में उस लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट करके पाँचवीं लाइन में उसको प्रिंट कर देना है। बिल्कुल ईजी है, 5 लाइन का कोड होगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस कोड में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? एक मिनी प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे। सिंपल स्टूडेंट आर पेज यूजिंग नेस्टेड टपल डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नीटली। जैसे हमने ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बनाई है, ऐसे ही आप बनाएंगे। उसमें आप एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कीजिएगा, प्लेस को हटा के। सबसे पहले नाम, उसका एज, उसका कोर्स और उसके कोर्स के अंदर जो भी कुछ होता है, मतलब उसकी CGP कितनी आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, ये आप प्रिंट कर दीजिएगा। अंडरस्टूड? तो नाउ वी लैंड दिस वीडियो। सो उससे पहले हम बता देते हैं हमने कवर क्या क्या कर लिया अपना। इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमने कवर कर लिया है, डाटा टाइप्स हमने कवर कर लिया है, वेरिएबल्स इनपुट एंड टाइप कास्टिंग कवर कर लिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट कवर कर लिया है, फॉर लूप कवर कर लिया है, व्हाइल लूप कवर कर लिया है, स्ट्रिंग्स कर लिया है, लिस्ट के बेसिक्स कवर कर लिया है, लिस्ट के मेथड्स कवर कर लिए हैं और प्रैक्टिस भी कर ली है, टपल्स कवर कर लिया है। तो इन द नेक्स्ट नेचुरल हम क्या करेंगे? हम करेंगे सेट्स इन पाइथन। सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसमें बताऊँ आप क्या क्या करेंगे। सबसे करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट, जिसमें क्या होता है, व्हाट इज अ सेट, व्हाई डू वी यूज सेट और रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट में करेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट्स, जिसमें हम करेंगे अनऑर्डर्ड, अनडाइक्स्ड, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, म्यूटेबल एंड कैन स्टोर मैनी डेटा टाइप्स, ऐसे वाले कुछ। फिर हम करेंगे सेट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सेसिंग सेट एलिमेंट, सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। उसके बाद एडिंग एलिमेंट्स, अपडेटिंग एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट्स कैसे रिमूव कर देंगे। 4 फंक्शन होते हैं, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप और क्लियर। कॉपिंग एलिमेंट्स, कॉपी के लिए सेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। फिर एक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो आपने शायद 11th या 12th में मैथ में पढ़ा होगा सेट्स के चैप्टर में। फिर आता है अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन। फिर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे, जो इसमें 5 होते हैं, लैन, मैक्स, मिन, सम, सॉर्टेड। सॉर्ट नाम का इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ सॉर्टेड होता है। फ्रोजन सेट एक होता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेट और फ्रोजन सेट में, ठीक है। और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो होंगे ही हमारे, अंडरस्टूड। और फिर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में होंगे, वाई आर सेट्स अनऑर्डर्ड, वाई सेट्स डोंट अलो डुप्लीकेट वैल्यू। सेट ये याद रखना, सेट्स कभी डुप्लीकेट वैल्यूज अलो नहीं करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट, अंडरस्टूड। अब आपको लग रहा है मैं कि बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरी 1 घंटे की वीडियो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो वीडियो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम और क्या करूं कि मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो यही कर सकते हैं हम आपके साथ, बैठे रहिए। कॉलेज वालों की हो रखा है जो हो रखा है, दे वांट अस कि हम पढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी पढ़ाएं। हु आर नॉट एबल टू, मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में जाना, या फिर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो उनको कैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा सकें, स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा सकें। 11th-12th में मेरी थी पाइथन, मैंने थोड़ा किया था 11th-12th में पाइथन, दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। इसलिए मेरी A+ ग्रेड मैंने अचीव की थी। DO हमारे कॉलेज में ग्रेड शुरू होती है D से, मतलब D के बाद जो F आता है उसका रीअपेयर, R या F जो होता है उसको रीअपेयर ही कहते हैं। तो D आती है, फिर C आती है, फिर B+, A+, उसके बाद एक आती है O करके, जो हमारी होती है मैक्सिमम वाली। आई कुड हैव अचीव्ड हो, बट थोड़ा क्या हुआ था, मेरे राइटिंग में नंबर कटे थे,
जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है ना, जैसे कि यू वर टू राइट कोड इन रिटर्न फॉर्मेट, आपको कोडिंग लैपटॉप पे नहीं करनी थी उस टाइम, उस वाले एक सी ए तुम्हारे कंटिन्यूस असेसमेंट, उसके अंदर आपको कोडिंग लैपटॉप में नहीं करनी थी। तो आपको क्या होता है कि आपको अगर एरर भी है लैपटॉप में, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कोडिंग, तो आपको पता लग जाता है कि भैया इस कोड में आप रन करेंगे तो एरर आ रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न में आपको एरर पता नहीं लगेगा, तो उसमें मेरे नंबर कटे थे। उसके बाद आता है जो हमारे एंड टर्म था। एंड टर्म में क्या हुआ था, क्वेश्चंस आते थे एक इजी एक मॉडरेट, एक इजी एक मॉडरेट। बट मेरे में क्या हुआ था, दोनों आए थे, एक मॉडरेट आया था, एक आया था हार्ड वाला। सबके में इजी मॉडरेट आ रहा था, इजी मॉडरेट आ रहा था, मॉडरेट आ रहा था, एक किसी में मॉडरेट हार्ड नहीं आ रहा था, या हार्ड नहीं आ रहा था। मेरे में आया था एक मॉडरेट और एक हार्ड करके। तो मॉडरेट वाला तो मैंने कैसे करके किया, रिटर्न में मेरे इसके नंबर आ गए थे कि रिटर्न में जैसे मेरा सिंटैक्स होता वो बिल्कुल सही था। बट जब मैं कोडिंग करने अपने लैपटॉप पे कर रहा था, जो सबसे पहले हमारा वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, हमारा फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा हमारे पेपर का क्या होता है। सबसे पहले हम जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर तो क्या होंगे, अपने कोड तंत्र नाम का हमारा एक प्लेटफॉर्म है एलपीयू का, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, 10 एमसी क्वेश्चन होंगे, 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। 2 कोडिंग क्वेश्चन आपको एक शीट दी जाएगी, उसके अंदर आप नोट डाउन करेंगे, वो क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसके आंसर्स लिखेंगे। अंडरस्टूड। आंसर्स लिखने के बाद फिर आप अपने लैपटॉप को लिड को थोड़ा डाउन कर देंगे, और उसके बाद आपको दिए थे कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स या हाफ एन आवर आपको दिया जाता है लिखने के लिए कोड, दोनों अपने शीट में। वो शीट आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप अपने लैपटॉप के लिड को ऊपर करेंगे और फिर कोडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोडिंग क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे, सबमिट कर देना। जब आपका खत्म हो जाते हैं, ये टाइम लिमिट हो जाती है, खत्म हो अपने आप सबमिट हो जाता है। उसी कोडिंग क्वेश्चन के बीच में आपसे लिया जाता है वाइवा लाइन, रोल नंबर वाइज जिसका नाम आएगा उसका वाइवा होगा साथ ही में। वाइवा किससे रिलेटेड होगा, जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सामने ही आपकी शीट चेक होगी, बट आपको नंबर्स नहीं बताए जाएंगे। आखिर में क्या हुआ कि मेरा रिटर्न में दोनों सही कोड थे, वाइवा मेरा अच्छा गया था। 5 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, जिसमें मैंने 4 के करेक्टली आंसर दिए थे, एक थोड़ा पार्शियली करेक्ट था। तो 5 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही, मतलब 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही बताए थे, एक क्वेश्चन आधा बताया था। लेकिन मेरा जो रिटर्न में वो कोडिंग था, प्रैक्टिकल था, उसके अंदर मेरा एक ही कोड चला, हार्ड वाला नहीं चला। हार्ड वाला मेरा आया था फाइल हैंडलिंग से, जिसका बहुत ही बड़ा वो था, थोड़ा मतलब कम से कम 30 लाइन का कोड था। वो मैंने 30 लाइन लिखी, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने मैम को बताया, बट मैम ने कहा कि आपका रिटर्न में बिलोटी का पता नहीं कोड में क्यों नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक हुई होगी मेरे से, जिसकी वजह से मेरा कोड नहीं मेरा वो आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा था। तो ये तो हो गया हमारा पाइथन का। अब जो इस सेमेस्टर थी, मेरे सेमेस्टर 2 में मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, सी और DBMS। सी प्रोग्रामिंग मेरी बिल्कुल नहीं थी। DBMS ये भी मैंने 12th में की थी, थोड़ा MySQL से। तो DBMS में मेरा क्या हुआ था, CA में हमारे होते हैं जैसे 3 CA होते हैं, 3 में से कोई 10 2 लगते हैं। सबसे पहले आता है रिटर्न CA में इस बार थे हमारे MCQ 2 नंबर के 15 MCQ, 30 नंबर का MCQ था। मेरे आए थे दोनों में 30, सी में भी 30, DBMS में भी 30। तो उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस वो जो प्रैक्टिकल आते हैं, उसके अंदर हमारे पास आते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं और 10 MCQ आते हैं। उसमें सी में मेरे आए थे 26 नंबर, 26 नंबर आए थे, और DBMS में आए थे मेरे 28। और जो तीसरा दोबारा से सी हुआ था, उसमें मैंने सी में बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पता था कि 26 नंबर आ गए, बहुत नंबर आ गए। DBMS भी नहीं पढ़ के आया था, लेकिन मेरे DBMS में उसमें आ जाते 29 कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को DBMS आती थी, मैंने दोनों को फिर से चला दिए थे उसमें। बट जो हमारे सी था उसमें आए थे मेरे 6 नंबर, क्योंकि मेरे कुछ भी नहीं पढ़ के आया, MCQ आया था, उसमें भी तुक्के मार के आया था, सिर्फ गैसिंग वर्क किया था। और उसके बाद आता अपने एंड टर्म में दोनों में मेरा एक कोड चला, रिटर्न में ठीक थे दोनों। DBMS का मेरा वाइवा, सी का मेरा वाइवा अच्छा गया, DBMS का मेरा वाइवा अच्छा नहीं गया, नॉर्मल सा वाइवा था, लेकिन सी का मेरा वाइवा अच्छा गया था। इसलिए दोनों में एंड टर्म में मेरे अप्रोक्सीमेट सेम नंबर आए थे, जिसकी वजह से लेकिन इस बार मेरे सी अच्छे थे, रिटर्न में मेरे नंबर नहीं कटे थे, तो मेरी दोनों में इस बार O ग्रेड बन गई थी। ऐसे ही मैथ में मेरे CA में एक में थे 30 नंबर, एक में थे 28 नंबर शायद, या 28 या 29 वही। लेकिन एंड टर्म में थोड़ा हो गया, 1-2 मुश्किल क्वेश्चन आ गया, वो मेरे से गलती से गलत हो गए, तो उसमें मेरी A+ ग्रेड पे रह गया। मेरे थे इस बार 9 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से मेरे ECA फिज़िक्स, जिसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, जो फिज़िक्स की होती है ऑलमोस्ट, उसमें मेरे को आज तक कभी फिज़िक्स समझ में आई ही नहीं। ऐसे ना मेरे को 12th में फिज़िक्स आई, ना मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में फिज़िक्स है, ना मेरे को सेकंड सेमेस्टर में फिज़िक्स है।
उसमें मेरी मिली थी ए ग्रेड। एक था EC249 करके, होती है EC279 आती है हमारी लेबोरेटरी जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। 279 में मेरे को आई ए ग्रेड, 249 में मेरे को ए ग्रेड। ठीक है, बाकी सब जगह में मेरे आई A+। पाइथन और DBMS में आई मेरी वो, C और DBMS में आई मेरी O ग्रेड। अगर इस ये जो ए ग्रेड मेरी ECE में आई है, अगर ये A+ हो जाती तो मेरी CGP अराउंड 9.3 बन जाती। बट इस बार पे एक ग्रेड की वजह से मेरी बनी है 9.15 CGP। तो ये था मेरा अब तक एक्सपीरियंस। ओह, मेरा 1 घंटा भी पूरा हो गया। सो बाय बाय गाइस। अब ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, बस कुछ लेक्चर्स बचे हैं, ये आप मेरे साथ सहिए, मैं भी सह रहा हूँ। आज मुझे लगे कम से कम 4 घंटे ये वीडियो बनाने में। बहुत सारे टेक्स्ट लिए, कम इस पर हमें लिए 10 टेक्स्ट इस वीडियो बनाने में। अंडरस्टूड? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिसको कोडिंग नई सीख रहे हैं। दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अगर आपको इन सबकी PPT चाहिए, मैं आपको PPT भेज दूँगा। हैंडबुक चाहिए आपको, हैंडबुक भेज दूँगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट in understanding Python. Thank you everyone. Have a nice day. Happy coding.